हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंसेस। टेंसेस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स में। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नॉट ओनली टेंसेस, आपको एक वर्ब का टॉपिक भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वर्ब और टेंसेस आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक से एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हमें। एक तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, लिखा होता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आपको एक सेंटेंस गिवन होता है पूरा का पूरा, आपको वही सेंटेंस को 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके दे रखा होता है और आपको बताना होता है कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमारे एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। एक होता है हमारा एरर की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि आपको एरर दिया होता है और लास्ट में लिखा होता है नो एरर। तो इस फॉर्म में भी एक आपका क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और एक थर्ड जो बेसिक होता है वो होता है फिलअप की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसको आप कहते हो। तो ये 3 केस बनते हैं। हम 1 बाय 1 तीनों पर अलग अलग वीडियोस डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आज का वीडियो है वो है किस पर बेस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उसी सेंटेंस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है आपके सामने, आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। मुझे पता है उसके पास बहुत सारी किताबें हैं जिनसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है। देखो, अब मैं अगर नॉर्मली सेंटेंस को समझाने से पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों के सामने। मैं कहती हूँ आई एम हैविंग अ कार, और सेम टाइम पे लिखते हैं हम आई हैव अ कार। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए। अब अगर ध्यान दिया जाए तो सेंटेंस कौन सा सही है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी वो कह देंगे मुझे कि मैम सेकंड सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला गलत है। अब इस सेकंड वाला ही सही क्यों और फर्स्ट ही गलत क्यों है? क्योंकि देखो ये आई है ना, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है क्या कि मेरे पास कार है। मतलब कहीं ना कहीं ये पोजेशन को शो कर रहा है, जहाँ पे हक की बात होती है, ओनरशिप की आपकी बात होती है। तो इन केस ऑफ ओनरशिप क्या होता है, हम कभी भी पोजेशन के केस में हम ING लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो कहीं इसको आप लोग कि विद पोजेशन डोंट यूज मेन वर्ब का ING हम कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब वही चीज यहाँ पर की हुई है, लिखा है कि आई नो, मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ कि उसके पास, ये ही जो है थर्ड पर्सन है मेरे लिए ना, इसके पास क्या बहुत सारी किताबें हैं जिनसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है ना। ही इज हैविंग, तो इज हैविंग तो नहीं आएगा ना यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि ये इसकी किताबें हैं ना, इसके पास। तो यहाँ पे इसका पोजीशन दिया जा रहा है हमें, ठीक है ना। तो उस हिसाब से गलती किस पार्ट में आपके, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो जो एरर बन गया आपका वो बी पार्ट का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर्स अ डिसेंट जॉब। उसने मुझे कहा था, क्या कहा था, कि वो मुझे मदद करेगा एक अच्छी जॉब को हासिल करने में, पाने में, ठीक है ना। अब ही सेड, देखो सेड किस में, ये पास्ट में है। एक बेसिक चीज़ याद रखना टेंसेस के लिए हमेशा आप लोग, कि अगर सेंटेंस पास्ट में बिगिनिंग से हो रहा है ना, तो हमें उसको ख़त्म भी पास्ट में ही करना होता है। अगर प्रेजेंट में है तो हमें ख़त्म भी किस में करना होता है, प्रेजेंट में ही करना होता है। अगर वो फ्यूचर में है तो हमें उसको ख़त्म भी किस में करना होता है, फ्यूचर में ही करना होता है। ये एक बेसिक सा फंडा है टेंसेस के लिए, इसको आपने ध्यान रखना होता है, सीक्वेंस को आपने फॉलो करना होता है। क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल मेन पार्ट, जिसको आप मेन क्लॉज जानते हो, कहते हो, और एक होता है हमारा सब ऑर्डिनेट पार्ट, है ना। अगर हमारा मेन जो है, मेन क्लॉज जो है, अगर हमारा वो पास्ट में है तो हमें जो अगला पार्ट है जो डिपेंड करता है वो पास्ट में होना चाहिए। अगर ये हमारा प्रेजेंट में होगा तो अगला पार्ट जो डिपेंड करता है उसको भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। और वही अगर हमारा मेन पार्ट किसमें, फ्यूचर में है, तो अगला पार्ट भी हमारा किसमें होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। एक्सेप्ट कहाँ पर, ये लागू कहाँ नहीं होता है हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ में, कोई हैबिट हो गई, कोई फैक्ट हो गया, कोई रूटीन हो गया, वहाँ पे ये लागू नहीं होता, ठीक है ना। बाकी हर जगह में हमें इसको ऐसे ही फॉलो करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है हमारी, क्या कहा है कि ही सेड, कहा क्या है कि उसी को, दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर, कि वो मुझे हेल्प करेगा सिक्योर करने में डिसेंट जॉब। तो ये ही सेड अगर पास्ट में, तो यहाँ पे विल कैसे आएगा, विल हम कब यूज़ करते हैं, विल हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, और इसको हम यूज़ कब करते हैं, इस मॉडल वर्ब को हम इसको यूज़ करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, ये वुड होना था। तो जो एरर है आपका वो बी पार्ट में है, ही वुड हेल्प होना चाहिए था, ठीक है ना कि ही विल हेल्प होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनलेस यू हेल्प मी आई वुड नॉट गिव यू दिस बुक। देखो, अनलेस, जब तक ना तुम मुझे हेल्प करोगे मैं तुम्हें ये किताब नहीं दूंगा या दूंगी। अनलेस खुद में कैसा वर्ड होता है, अनलेस खुद में नेगेटिव वर्ड होता है। अब यहाँ पे 2 तरह के एरर बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अनलेस यू नॉट हेल्प मी, यहाँ पे नॉट लगा के दिया होगा, वो भी ध्यान रखना एग्जाम में। अगर यहाँ पे नॉट लगा के दिया होता है ना आपको, तो ये 2 नेगेटिव वर्ड हम खुद साथ में अप्लाई नहीं करते हैं। देखो, ये नॉट भी, ये भी नेगेटिव है, और अनलेस भी क्या बता रहा है, जब तक ना, है ना, ये भी नेगेटिव। 2 वर्ड, 2 नेगेटिव, देखो 2 नेगेटिव
एक साथ नहीं दिखने हैं हमें, एक साथ कॉमा से पहले हमें दिखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या गलत है। कॉमा के बाद वाले पार्ट में अगर नॉट आता है तो हमारा वो सेंटेंस सही होता है। ध्यान रखना एग्जाम में इस चीज़ को, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ पे अब ये भूल जाओ फिलहाल के लिए। यहाँ दिया कि अनलेस यू हेल्प, मतलब ये वाला पार्ट हमारा सही है, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया ना। यहाँ पर एक ही वर्ड है नेगेटिव, जब तक ना तुम मुझे हेल्प करोगे। आगे लिखा आई वुड नॉट गिव यू दिस बुक, यहाँ पे नॉट लगाया है, ये कॉमा के बाद नॉट है, तो यहाँ पर नॉट की गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ इस वुड के साथ है। अब वुड के साथ गड़बड़ क्यों है? क्योंकि ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। ये देखो यू और हेल्प है, यू हेल्प किसमें है? ये कंडीशन हमारी सिंपल प्रेजेंट। जब कंडीशन होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट की, तो हमने पढ़ रखा है रिजल्ट भी किसमें होना चाहिए? रिजल्ट भी किसमें होना चाहिए? सेम में होना चाहिए। तो रिजल्ट में क्या लगाते हैं? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होना था आपका? विल के साथ गिव सही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड नॉट गिव नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला पार्ट जो सेकेंड वाला है गड़बड़ है। इसको आप एक काम करो, यहाँ पे समझ ही लो। 3 तरह की कंडीशंस बनती हैं ग्रामर में, ठीक है ना। और ये तीनों की तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात होती है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट की बात होती, तो उसका जो हम रिजल्ट बनाएंगे वो बनाएंगे विल के साथ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं पास्ट हो गया तो विल की जगह वुड लगा लोगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सेंटेंस में हमने वुड को हटा के यहाँ पर विल लगा दिया। तो ये हमारा क्या है? कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो टेंसेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when I was very young, I had gone to temple with my friends and played there. जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ टेम्पल जाया करता था वहाँ पर खेलने के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जब मैं काफ़ी छोटा था, मतलब बताया हुआ है, और लिखा आगे आई हैड गॉन टू टेम्पल, मैं जाया करता था, मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पास्ट की हैबिट की बात की हुई है, ठीक है ना। कोई पास्ट की आदत की बात की हुई है, ठीक है ना। और जब भी पास्ट की हैबिट की बात की होती है तो ये जो यहाँ लिखा ना आई हैड गॉन, ये हैड गॉन नहीं आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। ये सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। देखो गो के बाद गो, वेंट, गॉन, इरेगुलर वर्ब्स है ना। गो के बाद सेकंड क्या है? वेंट, तो यहाँ पे वेंट आना था, आई वेंट टू टेम्पल, ठीक है ना। तो जो गलती है आपके हैड गॉन मतलब आपके सेकंड पार्ट में है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में, एक और यहाँ पे ही साथ में नोट कर लो इस चीज़ को। अगर तो इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया होता और आपकी पास्ट की आदत को बताया होता ना यहाँ पे, तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज टू लगाते हो, क्योंकि ये बताता है आपको पास्ट की हैबिट के बारे में, और उसके बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे तो क्या बनता है? ये बनता आई यूज्ड टू गो, ठीक है ना, आई यूज्ड टू गो। तो ये भी सही था। खैर यहाँ पे हमें सही गलत हमें बताना नहीं ना कि सही वाला कौन सा है, हमें सिर्फ एरर बताना है किस पार्ट में, तो वो आपका सेकंड पार्ट में। लेकिन ध्यान रखना हमेशा जब भी पास्ट की आदत की बात की जाए, पास्ट की आदत की बात की जाए, तो हम यूज टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अदरवाइज हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल। क्या कहा है? बेल बज गई जैसे ही, आफ्टर मतलब, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ये इसका मतलब है बाद में। और ये बिफोर और आफ्टर ना, ये 2 टाइम की बात करते हैं सेंटेंस में, है ना, कि पहले एक काम हुआ होगा और उसके बाद में दूसरा काम हुआ होगा। तो ऐसे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। अब इस सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं ना, एक है बेल का बजना, बेल हैड रंग, और एक है आई हैड रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया हूँ। अब पहला काम क्या हुआ है? ऑब्वियसली मैं स्कूल पहुंचा हूँ ना, आई हैड रीच द स्कूल, उसके बाद बेल बज गई, तो ये पहला काम हुआ है, ठीक है ना, पहला हुआ काम। और दूसरा काम क्या हुआ है? कि बेल बज गई, है ना, क्योंकि यहाँ बीच में वर्ड यूज हुआ है आफ्टर, है ना। तो उस हिसाब से आपको सेंटेंस को पढ़ना भी है अपना। तो जो भी चीज़ पहली हुई होती है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी एक्शन पहले हुआ होगा सेंटेंस में, उसके साथ आपने क्या लगाना होता है? पास्ट परफेक्ट लगाना होता है पहला, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट। आप इसको लिख लो अर्लियर एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट। वहीं लेटर एक्शन के साथ क्या लगाओगे आप? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और जब आप कहते हो ना पास्ट परफेक्ट, मतलब क्या है आपके दिमाग में आता है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सिंपल पास्ट में सिंपल क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देख लो जो चीज़ पहले हुई है, यहाँ लिखा हुआ है हैड रीच्ड, मतलब ये सही लगा हुआ ना, हैड के बाद यहाँ पे रीच्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे सेंटेंस सही है। तो इस पार्ट को देख लो, आफ्टर के पहले को द बेल हैड रंग, तो यहाँ पे ये हैड रंग तो नहीं होना चाहिए ना, फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट आना था, तो ये हैड तो आना नहीं था, हैड रंग। यहाँ पे सिंपल के अंदर रैंग आना था, रिंग, रैंग
रंग, है ना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग होती है। तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट है वो गलत है, द बेल हैड रंग नहीं होगा, द बेल रंग होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। ध्यान रखना दो एक्शन होंगे, अर्लियर और लेटर। जो चीज़ पहले हो रही हो पास्ट परफेक्ट में होगी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो चीज़ बाद में हो रही हो सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर की बात की होती है आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर झा टीचेज मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। कहा है कि जो मिस्टर झा है वो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। अब देखो अगर इतना कहा था कि मिस्टर झा टीचेस मैथमेटिक्स, मतलब क्या था इस सेंटेंस का कि उनका ये रूटीन का काम है ना, रूटीन एक्शन है, वो डेली ही पढ़ाते हैं मैथ्स, वो मैथ्स के टीचर हैं। और हमने पढ़ रखा है जब भी कोई चीज़ रूटीन में हम कर रहे हैं, रूटीन एक्शन जो हमारा होता है वो किस में होता है हमारा, वो सिंपल टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट कह लो या इंडेफिनिट टेंस कह लो, ठीक है ना, सिंपल या इंडेफिनिट कह लो उसको। लेकिन यहाँ बोला है अभी क्या सेंटेंस में बोला है कि एट प्रेजेंट, वो अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब ये एट प्रेजेंट डिनोट करता है अभी का सेंस। अगर वो अभी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे टीचिस तो नहीं होना चाहिए था, फिर ये वर्ड गलत है, टीचिस है ना, तो फिर टेंस क्या होना था, इज टीचिंग, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ए पार्ट है ना गलत है, सेंटेंस क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ये सेंटेंस बनता आपका कि मिस्टर झा इज टीचिंग, कि वो अभी पढ़ा रहे हैं, वो काम अभी लगातार कर रहे हैं ना, इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। तो आपने एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी होती, आपने पूरे सेंटेंस को देखना होता है। ये एट प्रेजेंट लगने से सेंटेंस का जो भाव था, जो सेंस था, वो बदल गया, ठीक है ना। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क सिंस हिज फादर हैड शिफ्टेड टू यूएस। देखो सिंस लगा हुआ है यहाँ पे वर्ड, हमने पढ़ रखा है हम सिंस को कब यूज़ करते हैं। सिंस डिनोट करता है हमें, सिंस बताता है हमें जब कोई काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, है ना। और मैंने ट्रिक बता रखी है, ये अगर नहीं भी बताई है आप लोगों के साथ तो आप उसको ध्यान रखना कि सिंस के बाद का जो सेंटेंस होगा ना वो किस में होना चाहिए, हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। किस में होना चाहिए, या इसको लिख लो कहीं पे, आप नोट कर लो, आप इसको लिख लो, या तो सिंस करके लिख लो, और इसके आगे वाला जो पार्ट होना चाहिए वो आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। और सिंस से पहले वाला जो हो सकता है पार्ट, वो आपको पता ही है, तो वो परफेक्ट हो सकता है या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। देखो जब टेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी, और मैं साथ में आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी वहीं पे बताऊंगी। तो इसका जो वीडियो होगा ना टेंस का, ये मैं आपके साथ कल सुबह 10 बजे टाइमिंग पे शेयर करूंगी। तो अब देखो सिंस से पहला वाला पार्ट लिखा है हैज़ बीन डूइंग, हैज़ बीन डूइंग, तो ये तो सही है ना। यहाँ पे हैज़ के बाद बीन है, डूइंग है, आगे आईएनजी वर्ब का आईएनजी है। टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, काम लगातार कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ये वाला। लेकिन सिंस के बाद वाला पार्ट देखो, हिज फादर हैड शिफ्टेड, तो यहाँ पे हैड शिफ्टेड नहीं आना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हैड नहीं होना था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सिंपल पास्ट में होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको हैड को रिमूव करना है, तो इस हिसाब से जो आपका एरर है वो सी पार्ट में बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने सिंस वाला भी, इसको भी आप नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने करवाया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर। कहा है कि वो हर दिन सुबह जाया करता है मॉर्निंग वॉक पे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ। अब देखो यहाँ पर टाइम की बात की है, ये इनको हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन, है ना। टाइम की बात कैसे की है कि वो लिखा हर रोज़, एवरी डे लिखा हो, आपको एवरी नाइट लिखा हो सकता है, यहाँ पे आपको एवरी मंथ लिखा हो सकता है, या आपको एवरी मॉर्निंग लिखा हो सकता है, ठीक है ना, एवरी इवनिंग लिखा हो सकता है। ये हमें डिनोट क्या कर रहे हैं, ये टाइम एक्सप्रेशन है मंथ का, एवरी मॉर्निंग, डेली, एवरी नाइट, एवरी डे, है ना। तो टाइम एक्सप्रेशन क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं किसी आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए, है ना। तो जब भी ऐसे सेंटेंस दिखे ना आपको, तो यहाँ पे तो लिखा ही इज़ गोइंग ना, तो यहाँ पे ही इज़ गोइंग नहीं होगा, ये ही गोज होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था, ही गोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपका जो एरर है वो किस पार्ट में, ही इज गोइंग जो पहला वाला है, यहाँ पे क्या होगा, ही गोज एवरी डे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं जो कि हम लगातार कर रहे हैं, और हमने पढ़ रखा है कि रूटीन एक्शन हो आपका, या कोई आप कह लो आपकी हैबिचुअल आदत हो, हैबिट हो, तो किस टेंस में होनी चाहिए, वो हमेशा हमारे सिंपल टेंस में होती है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल में होती है ना, जिसको आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हो। तो ये वही वाला रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ही मेट मी। यहाँ तो सेंस ही नहीं बना ना कि जब मैं उसको मिला तब से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस,
जब से, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है ना, कि आई हैव बिन डूइंग, मैं तब से काम कर रहा हूँ जब से वो मुझसे मिला, तो सिंस ही मेट मी होगा। तो यहाँ जो आपका एरर है वो सेकेंड पार्ट में बन के आ रहा है। देखो एग्जाम में सिंस और फॉर काफ़ी फेवरेट रहता है। इसका क्वेश्चन टेंस से भी आ सकता है एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आपको प्रपोजिशन का भी दिखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if he had come on time he has enjoyed the winsome climatic situation in this region। अगर तो वो समय से आया होता तो वो इंजॉय करता कैसा, अच्छा वाला मौसम जो यहाँ का है इस रीजन का, उसको वो इंजॉय कर। देखो इफ लगा है तो समझ गए हम कंडीशन है, और 3 तरह की कंडीशन ग्रामर में रहती हैं जो आपको पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो यहाँ पे लिखा इफ ही हैड कम, हैड कम लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट में क्या आना था यहाँ पे, देखो आगे लिखा है ही हैज़ एंजॉयड, तो ही हैज़ तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होना था आपका, ही वुड हैव एंजॉयड, है ना। देखते ही जिसने ये तीनों कंडीशंस पढ़ी होंगी उसका जो आंसर है वो देखते ही आ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप लोगों ने टेंसेस को जब पढ़ना है उसके साथ ही कंडीशनल सेंटेंसेस को भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट वाला लगा है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपको पता ही है, आपको हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसका रिजल्ट जो बनाओगे कैसे बनाओगे आप लोग, वुड के बाद हैव लगना चाहिए, देखना है आपको, हैव के बाद ये एंजॉयड है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये 3 कंडीशंस आपको देखनी है एग्जाम में जाने से पहले। आई होप ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ आए होंगे, और जितने भी करवाए सारे क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के साथ ना हर एक अलग कॉन्सेप्ट बोल लो या अलग रूल लगता है, तो इनको आपने देखना है। इसके बाद आपके पास आप जहाँ से भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी के भी PYQs लिए हैं आपने या कहीं से भी MCQs कर रहे हो, आपको वहाँ पर भी क्या करना है, इन्हीं रूल्स को देखना है और उन पे बेस्ड खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।